नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, इस मशीन से सीलिंग फैन ओपन हो रहा है, सीलिंग फैन के बेरिंग चेंज हो रहे हैं और कूलर की जो शाफ्ट होती है वो भी चेंज हो जाती है इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से। तो ये दोस्तों हमने 3 टन का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बनाया है। तो दोस्तों ये सेकेंड मॉडल है 2024 का। फर्स्ट का मॉडल आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो फर्स्ट का मॉडल था 2024 का, ये वन साइड था वो, और ये दोनों तरफ का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन हमने बनाया है। ये 3 टन का है, इसमें आपको 10 टन का भी मिल जाएगा, 20 टन का भी मिल जाएगा और 3 टन का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले मैं मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह का 3 टन का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बनाया है। ये मशीन हमने क्यों बनाया है, क्योंकि सीलिंग फैन होता है आजकल, बहुत ही नाजुक सीलिंग फैन आ रहे हैं जिनको खोलना मुश्किल होता है और कई बार पेपर वगैरह झड़ जाते हैं, जिसके कारण कस्टमर माथाफोड़ी करने लग जाता है। तो इसलिए ये हमने मशीन बनाया है। इससे आप सीलिंग फैन को ओपन भी कर सकते हो, फिटिंग भी कर सकते हो और कूलर वगैरह की शाफ्ट को चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरह से ये काम करता है वही आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस मशीन से सीलिंग फैन को ओपन करते हैं। तो ये जो आपको वाइस दिखाई दे रहा है, ये सीलिंग फैन को पकड़ने का है। तो ये हमारे पास सीलिंग फैन है, ये है वाइस। तो ये मशीन में इस तरह से लगाई जाती है। तो पहले हमको क्या करना है, ये वाला जो सिस्टम है ये नीचे उतार लेना है ताकि इस पर हम आसानी से रख सके। तो इस सिस्टम को इस तरह से रख लेना है ताकि हमको सीलिंग फैन पकड़ाने में तकलीफ ना हो। तो इस तरह से हमको सीलिंग फैन को पकड़ा लेना है। एक बार देखिए, हम जैसे जैसे टाइट करते हैं दोनों कवर के बीच में सीलिंग फैन लॉक हो जाता है। ये देखिए, वॉइस के अंदर ये लॉक हो गया है दोनों तरफ से। लॉक होने के बाद हमें मशीन में लगाना होता है। तो इस तरह से हम टाइट करके लॉक करना है। ये देखिए, दोनों कवर लॉक हो चुके हैं। अब हम इसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये नीचे वाला कवर है वो हट जाएगा। फिर ऊपर वाला कवर भी आपको हटाकर मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, हम इस मशीन में इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। वाइस को इस तरह से लॉक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, एक कील लगा देना है ऊपर की ओर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से पहले हमको अच्छे से देख लेना है अच्छे से बैठ गया कि नहीं। तो अच्छे से बैठने के बाद हम इस तरह से शाफ्ट को घुमाएंगे और इस तरह से एक कील लगा देना है, कोई भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद हमको क्या करना है, प्रेशर को लॉक करना है। यहाँ से लॉक करने के बाद जैसे जैसे हाइड्रोलिक ऊपर जाएगा फैन ओपन होता रहेगा। ये देखिए, अब आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, फैन धीरे धीरे ओपन हो रहा है और ओपन हो जाएगा। नीचे वाला कवर नीचे रह जाएगा, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से सीलिंग फैन को ओपन कर सकते हैं हम बिना चोट दिए। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला कवर तो खुल गया है, अब हमें ऊपर वाला कवर भी हटाना है। तो ऊपर वाला कवर हटाने के लिए हमें क्या करना है, स्टेटर को इस तरह से पकड़ लेना है और हमें मशीन में ही लगाना है। तो किस तरह से लगाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसे साइड में रखते हैं, प्रेशर को निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पर ये जो बेरिंग है इससे भी रोटर को निकालना है। तो ये सिस्टम हमको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद हमें फैन को इस तरह से रख देना है। इसी तरीके से लगाने के बाद एडजस्ट कर लेना है। हमने एडजस्ट का सिस्टम बना दिया है। पहले वाले मशीन में एडजस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं होता था, शाफ्ट को ही चेंज करना पड़ता था। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि हम धीरे धीरे इसे प्रेस करेंगे। कई बार क्या होता है कि टाइट होने के कारण नहीं निकलता है और बॉडी टूट जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो अगर ज्यादा टाइट है तो हमें मशीन से नहीं निकालना है, हम किसी शाफ्ट की मदद से ही निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा टाइट नहीं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका बॉडी दब रहा है या नहीं दब रहा है। अगर नहीं दब रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के बाद इसका जो बेरिंग उसके अंदर रह गया है तो मैंने इसमें लगा दिया है, एक बार आपको मैं दिखाने के लिए कि इसका जो बेरिंग है वो किस तरह से आप निकाल सकते हो। स्टेटर में जो बेरिंग रुक जाता है दोनों तरफ 6201 भी होता है, 6202 भी होता है, इनको निकालना भी काफी मुश्किल होता है। तो इस मशीन से आपको ये भी निकालने को मिलेगा। देखिए, हमने स्टेटर को इस तरह से लगाया है, हाइड्रोलिक का प्रेशर लॉक किया है और जैसे जैसे हम प्रेशर को हाइड्रोलिक अप डाउन करवाएंगे ये ऊपर की ओर जाएगा और बेरिंग निकल जाएगा।
ये देखिए बेरिंग धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसी तरीके से हम बेरिंग को निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर का बेरिंग तो निकल गया है। ये देखिए ऊपर का बेरिंग निकल गया है बिना चोट दिए। ये देखिए 2 नंबर बेरिंग है 6202 का। अब हमको निकालना है 1 नंबर। अब 1 नंबर निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये शाफ्ट है नीचे की ओर टच हो रहा है, तो इस तरीके से हम नीचे वाले बेरिंग को हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है ये जो चैनल दिखाई दे रही है इनको हमको बिल्कुल सीधा रख देना, इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने से क्या होगा, जो साइज है वो बढ़ गया है। ये देखिए ये साइज बढ़ गया है इसका, कूलर का साइज बढ़ने के बाद नीचे वाले बेरिंग को हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद हमें एडजस्ट कर लेना है ऊपर वाले बोल्ट को। इस तरह से घुमाकर हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद जैक को हम प्रेस करेंगे, अप डाउन करवाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब ये बोल्ट बड़ा है और शाफ्ट है छोटी, तो इसके बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से 10 नंबर बोल्ट भी लगा सकते हैं। छोटा जो ढेबरी होता है उसे हम इस तरह से रख लेंगे। कोई भी चीज हम रख सकते हैं जो दबाव देकर नीचे की ओर निकाल दे। तो अब जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा। ये देखिए नीचे वाला बेरिंग भी निकल गया है। और इसी बेरिंग कूलर के परली तरफ आप देखोगे तो छोटे बेरिंग निकालने का है, आर्मीचर वगैरह का छोटे छोटे बेरिंग भी आप इससे निकाल सकते हो। तो वो परली तरफ सिस्टम हमने बनाया है। तो ये बेरिंग निकल गया है। अब आपको मैं बेरिंग लगाकर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बेरिंग निकालना भी होता है लगाना भी होता है। तो अब आपको मैं लगाकर दिखा देता हूँ कि आपको बेरिंग किस तरह से लगाना चाहिए। देखिए आप इस मशीन से बेरिंग लगाते हो तो बेरिंग की लाइफ भी बढ़ जाएगी, बेरिंग जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि हम चोट से अगर बेरिंग को बैठाते हैं तो उसकी लाइफ घट जाती है। तो हमें मशीन से ही बेरिंग बैठाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आपको मैं मशीन से बेरिंग को बैठा कर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इस तरह से हमको लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद मशीन में लगा देना है। हमने बेरिंग पुलर इसमें इस तरह का बनाया है ताकि हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से लग जाएगा। लगाने के बाद हमें हाइड्रोलिक मशीन को प्रेस करना है। एडजस्ट कर दिया है। प्रेशर को करते हैं लॉक और अप डाउन करवाते हैं इस चेक को। जैसे जैसे अप डाउन करेंगे ये ऊपर की ओर जाएगा और दोनों बेरिंग एक साथ बैठ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप बेरिंग को बैठा सकते हो, मशीन से निकाल सकते हो। अब आपको मैं दोस्तों मेन जो चीज है वो आपको बताने वाला हूं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो वाइंडिंग होती है वो काफी ज्यादा हिट हो जाती है। तो फैन को भी आप मशीन से खोलोगे तो आसानी से खोल पाओगे, पेपर वगैरह नहीं जड़ेंगे। और उसी फैन को आप अगर इस मशीन से फिटिंग करते हो तो पेपर नहीं जड़ेंगे। अगर चोट मारोगे तो पेपर कई बार झड़ जाता है और वाइंडिंग भी शॉर्ट हो जाती है, बॉडी अर्थ हो जाता है, या कहीं से सीरीज का वायर टूट जाता है तो कंटिन्यूटी बताना बंद कर देता है। तो आप इस तरह से भी फिटिंग कर सकते हो और अपने दिमाग से किसी तरह से सीलिंग फैन को फिटिंग कर सकते हो। अभी मेरे पास कपलिंग नहीं है तो मैं आपको इस तरह से फिटिंग करके दिखा रहा हूँ। कपलिंग होगा तो आप ऊपर से दबाव देकर भी बैठा सकते हो। आप किसी भी तरीके से सीलिंग फैन को आप दबाव से बैठा सकते हो। तो मैं आपको, अभी मेरे पास कपलिंग नहीं है तो मैंने आपको उल्टा सीलिंग फैन को बैठाया है। ये हमको ध्यान रखना है कि जो इसका जो रोटर होता है हमको ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, रोटर बरोबर चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने इतना ही दबाव दिया है और दबाव इतना ही देना है कि बॉडी ना टूट जाए, ये हमें ध्यान रखना होता है। एक बार आप इस मशीन को यूज करना चालू कर दिया हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना हमको प्रेशर देना है, कौन सी चीज को कैसे निकालना है। तो अब हमके क्या करना है, ऊपर वाला कवर बैठा लिया है, अब हम नीचे वाला कवर भी बैठाएंगे। तो यहाँ पर कपलिंग अगर आप लगाओगे तो और ही बेटर रहेगा। तो अभी मेरे पास कपलिंग नहीं है तो मैं आपको इसको इसी तरीके शाफ्ट पे दबाव देकर ही बैठाकर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अब देखिए धीरे धीरे जैक ऊपर की ओर जा रहा है और शाफ्ट पे दबाव लग रहा है। जैसे जैसे शाफ्ट पे दबाव लगेगा वो दोनों कवर एक साथ बैठ जाएंगे। ये देखिए कहीं से जगह आपको दिखाई नहीं दे रही फैन के अंदर। तो इस तरह से आप फैन को फिटिंग कर सकते हैं। तो हमारा फैन है वो फिटिंग हो चुका है। तो प्रेशर को निकालते हैं और फैन को हटा देते हैं। तो ये हमारा फैन पूरा फिटिंग हो चुका है।
अब आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूं, फैन हमारा फिटिंग हो चुका है। अब आपको मैं जो कूलर होता है उसकी शाफ्ट को निकाल कर दिखाने वाला हूं। शाफ्ट को निकालना भी दोस्तों काफी कठिन होता है। अगर हम चोट से शाफ्ट को निकालते हैं तो इसका जो मुंह होता है वो फूल जाता है और हमें उसमें लगाने में दिक्कत होती है। तो कभी भी हमें शाफ्ट को चोट से नहीं बैठाना चाहिए। अगर बैठाएंगे तो शाफ्ट खराब ही हो जाएगा और उसका मुंह खराब हो जाएगा और ये जाम होने लग जाएगी और जल्दी खराब हो जाएगी। तो मशीन से ही इसको बैठाना चाहिए। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, इस तरह से मशीन में लगा देना है और जैक को अप डाउन करवाना है और धीरे धीरे शाफ्ट है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मशीन है। इस मशीन में सारा काम आप कर सकते हैं। जार वगैरह की बुश वगैरह भी आप बैठा सकते हैं। और इसमें हमने हाइड्रोलिक जो जैक लगाया है वो 3 टन का लगाया है। तो अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और टाइटल पर भी आपको नंबर दिख जाएगा, तो आप कॉल करके प्राइस वगैरह जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो में प्राइस हम नहीं बताते हैं, कारण है क्योंकि वीडियो 4 साल बाद में देखोगे तो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम प्राइस नहीं बताते हैं। अगर आपको प्राइस वगैरह जानना है तो संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसी मॉडल में आपको 10 टन का भी देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस यही रहेगा खोलने का, पर उसका पावर बढ़ जाएगा, 10 टन का आएगा। मॉडल सेम यही रहेगा और मशीन थोड़ा भारी रहेगा। तो ये मैंने आपको 3 टन का दिखाया है, तो इससे पहले मैंने आपको शाफ्ट को निकाल कर दिखाया है, अब मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मशीन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।